अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लेक्चर 5 प्रेजेंट कर रहे हैं। एडजस्टमेंट है पिछले लेक्चर से, उसी को हम एक्सटेंड करना जा रहे हैं कि बीइंग एजाइल में किन चीज़ों को समझने की आपको ज़रूरत है। 2005 में एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी एजाइल प्रोजेक्ट लीडरशिप नेटवर्क के नाम से। एजाइल प्रोजेक्ट लीडरशिप नेटवर्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, ज़्यादातर लीडरशिप पे काम करती हैं ये। फिर इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट्स को मैनेजमेंट के साइड पे लेकर आए कि आपने अपनी टीम में इन प्रिंसिपल्स को, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। और उसके बाद हम जो एजाइल के कोर प्रिंसिपल हैं वो इस लेक्चर में देखेंगे। देखिए, कंटिन्यूस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हर प्रोजेक्ट में मोस्टली यही एम रहता है कि हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमने इंक्रीज करनी है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं आपने जरूर इंक्रीज करनी है, लेकिन फ्लो ऑफ वैल्यूज को आपने वैल्यू इंक्रीज करनी है। आपका प्रोडक्ट इतना कॉम्पिटेंट हो मार्केट में। आप देखें जितनी लीडिंग कंपनीज के प्रोडक्ट्स हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं सॉफ्टवेयर में आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप को देख लीजिए, आप उस फेसबुक को देख लीजिए। इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं, आपके माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट देख लें। एक एज रखते हैं कंपटीशन का। एक नई ऑर्गेनाइजेशन को उनके फीचर्स को, उनकी उनकी वैल्यूज को प्रोवाइड इवन करना इतना आसान नहीं है। कंपटीशन बढ़ गया। आप अपने प्रोडक्ट को इतना कॉम्पिटेंट बनाएं कि आपके कंपटीटर्स आप तक पहुंच ही ना सके। कह रहे वैल्यूज को इंक्रीज कीजिए, तो आपने तो ऑटोमेटिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एवरीवन डेफिनेटली प्रेफर योर प्रोडक्ट। डेफिनेटली आप देख लें कि यूनिलीवर प्रोडक्ट देख लीजिए, आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट देख लें, उन्हें क्यों प्रेफर किया जाता है हर वक्त? कि यानी उनकी क्वालिटी, उनकी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में रहते हुए आप कई साल, आप पिछले डिकेड्स में आप एक प्रोडक्ट उठाएं, उस टाइम उसकी क्या क्या कंडीशन थी, उनके क्या फीचर्स थे। और अब आके आप टोयोटा की कोई कार उठा दीजिए, आप कोई भी होंडा की कार ले लीजिए, कोई प्रोडक्ट एनीवन देख लें, आज से 15-20 साल पहले उनकी क्या कंडीशन थी और अब देखें अब उनकी क्या कंडीशन है। तो यही है हमारी इंपॉर्टेंस एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, कि अपने प्रोडक्ट, अपनी अपने जो आपके जो प्रोडक्ट है उसको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में लेकर आइए। तो वो कह रहे हैं हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो करना है डेफिनेट, लेकिन कैसे करना है? हमने अपने फीचर्स को, अपनी वैल्यू को, अपने प्रोडक्ट की उसको इन्हांस करेंगे कंटिन्यूसली। तो हमने इस तरह लेकर आना है। आपने रिलायबल रिजल्ट लेकर आने कैसे लेकर आने? थ्रू एंगेजिंग द कस्टमर्स। कस्टमर को इतना एंगेज करें फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट। पिछले प्रेडिक्टिव एनवायरनमेंट में हमारी ये अप्रोच रही कि जब प्रोजेक्ट एक कंसिडरेबल अमाउंट तक कंप्लीट हो चुके हैं, उसकी काफी हद तक कंप्लीट हो गया, तब हम वैलिडेशन के लिए कस्टमर को इनवाइट करते हैं। फाइनली आपका टाइम, आपकी मनी, आपके रिसोर्सेस, आपके सब कुछ इन्वेस्ट हो चुका आपके प्रोडक्ट के एक पोर्शन पर। उसके बाद आपने कस्टमर को लेकर आए और वहां पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट का डिसीजन होगा। अगर रिजेक्ट हुआ तो आपने बहुत सारा टाइम और उनके रिसोर्सेज को वेस्ट कर दिया। यहाँ वैसे ऐसे नहीं है, यहाँ आपने शुरू से ही कस्टमर को एंगेज करना है। वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, हम यहाँ क्या तरतीब होगी। एक्सपेक्ट द अनसर्टेनिटी एंड मैनेज इट। तो कैसे हमने अनसर्टेनिटी, तो हमने पिछले लेक्चर में बात की कि ये इसके अंदर एम्बेडेड है। अगर कहीं पर भी एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नाम आ रहा है तो चेंजेस और अनसर्टेनिटी डेफिनेटली आर देयर। कैसे करेंगे उनको मैनेज? कैसे करेंगे? आइट्रेशन से, एंटिसिपेशन से और एडॉप्शन से। हमने चेंजेस को, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है और उनको टैकल करना है। उनको किसी भी तरह से हमने मैनेज करना है और अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना है। तो ये उनके कुछ गाइडलाइंस हैं लीडरशिप के लिए। लेकिन यहाँ मैनेजमेंट पे उन्होंने बीइंग एजाइल के लिए, एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए प्रपोज किया। क्रिएटिविटी, इनोवेशन हमने लेकर आनी है, लेकिन कैसे लेकर आनी है? हर इंडिविजुअल एक सोर्स, एक वैल्यू रखता है हमारे लिए। जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हर एम्प्लॉय, हर बंदा हमारे लिए एसेट होता है, वो सोर्स ऑफ कॉस्ट नहीं होता। हम उसको बजटरी टर्म से नहीं देखते, उसे हम कॉस्टिंग के एस्पेक्ट से नहीं देखते, हम उसे रेवेन्यू के एस्पेक्ट से देखेंगे। एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यहाँ आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेन कीजिए, उन्हें पॉलिश कीजिए, उन्हें उनकी जो कैपेबिलिटीज है उन्हें एनहांस कीजिए। ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी ग्रो करेगी। यहाँ के कॉन्सेप्ट ही चेंज। अपने एम्प्लॉयज पर ट्रस्ट करते हुए उनके लिए प्रोडक्टिव, क्रिएटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए और उन्हीं को आपने क्रिएटिव भी बनाना है और उन्हीं से इनोवेशन को लेकर आना है। आपके एम्प्लॉयज आपकी रिसोर्सेस है, तो वो ये कह रहे हैं कि आपने क्रिएटिविटी लेकर आनी है, लेकिन
फोकस रखें अपने एम्प्लॉयज पर, अपने वर्कर्स पर। परफॉर्मेंस आपकी जो इंक्रीज होगी वो होगी टीम परफॉर्मेंस से, पूरी टीम की परफॉर्मेंस को। इंडिविजुअल देखिए, जो एजाइल एक वर्ड यूज होता है स्क्रम, एजाइल में अगर आप एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखेंगे तो स्क्रम मैनेजमेंट जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो स्क्रम की टेक्निक बहुत फेमस है। तो वो टेक्निक कहाँ से आई है? वो एक गेम है रबी की, रग्बी में क्या होता है, सारी टीम मिल के अपनी जो परफॉर्मेंस करती है, वो वर्ड स्क्रम्स निकला वहां से। तो आपने इसमें एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अपनी टीम की इन्हांसमेंट, टीम की परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखना है, और उससे हमने काम लेना है, उसी को हमने पॉलिश करना है। इंडिविजुअल्स, टीम इज एक्चुअली द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो जब हम इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे, डेफिनेटली हमारी टीम भी साथ होगी। इन वन साइड, ऑन द अदर साइड आपने एज अ टीम को भी कंसिडर करना है। उनमें कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं है, कोई हिडन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो कहीं नहीं आ रहा, कोई टेंशन तो नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम तो टीम की, जो टीम की परफॉर्मेंस पर इवन आपको कंसल्टेंट हायर करने पड़े यहाँ पर, तो आप वो कीजिएगा। एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बगैर टीम परफॉर्मेंस के चल ही नहीं सकती, ये वर्ड याद रखिएगा। एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नाम ही टीम परफॉर्मेंस का है, इंडिविजुअल का नहीं है। हमारा ये प्रोजेक्ट हाइब्रिड है, बहुत ही टेक्निकल है, बहुत ही कोई फ्लेक्सिबल और एक अनप्रेसिडेंटेड कुछ हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपकी टीम परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने परफॉर्मेंस तो करनी है, लेकिन टीम परफॉर्मेंस पे फोकस रखना है। दूसरी बात कह रहे हैं कि यहाँ पर हर स्टेप में हमारे पास सिचुएशन चेंज होगी, हमने एफिशिएंसी लेकर आनी है, इंप्रूवमेंट लेकर आनी है, लेकिन सिचुएशनल स्ट्रेटजीज पे फोकस रखिएगा। हमारे पास ट्रेडिशनल कोई ऐसी स्ट्रेटजी यहाँ डिफाइन मे बी आपके काम आ जाए, लेकिन आपने सिचुएशनल स्ट्रेटजी उस वक्त में कैसे प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। तो टेक्निकल मैनेजर्स आपके साथ हैं, स्टेक होल्डर्स आपके साथ हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आपके साथ हैं, आपके पास कंसल्टेंट आपके साथ हैं। इन सब की जो एबिलिटीज हैं, इन सब की सर्विसेज को लेते हुए आप सिचुएशनल स्ट्रेटजीज पर फोकस रखिएगा। तो यहाँ पे कोई प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज नहीं आएंगी, आपकी प्रॉब्लम डिफरेंट है तो स्ट्रेटजीज भी डिफरेंट होंगी। एजाइल मैनेजमेंट के कोर प्रिंसिपल्स, इसको हम देखते हैं। देखें, हम कंटिन्यूस बात कर रहे हैं कि चेंजेस आएंगी, आपने उन्हें वेलकम करना है। ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमारा एक पूरा कंप्लीट प्रोसीजर था कि अब जब भी चेंज आती है तो हम उसके रूट कॉजेस पे जाते हैं, क्यों चेंज आई, और हम समझते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर ने अपना काम सही से नहीं किया, इसलिए चेंजेस आ रही हैं। वहां पर ये बात कही जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्ट ये उसका ये मतलब नहीं है। एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चेंजेस रहेंगी, और कंटिन्यूस चेंजेस आर द इंडिकेशन ऑफ एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एनवायरनमेंट। आपने छोटे छोटे स्प्रिंट्स पे काम करना है। दूसरी बात, एक तो चेंजेस को वेलकम करना, ये प्रिंसिपल है। देखें, एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रिंसिपल हम देख रहे हैं, वो भी कोर प्रिंसिपल देख रहे हैं। चेंजेस आएंगी, पूरे प्रोजेक्ट के आपने चंक्स पे काम करना है, जिनको हम स्प्रिंट्स कहते हैं, आगे हम डिफाइन करेंगे। स्प्रिंट्स 1 वीक का, 2 वीक का, या 1 मंथ तक जा सकता है मैक्सिमम, लेकिन हम छोटे इंक्रीमेंट उस स्प्रिंट्स को कंप्लीट करने के फौरन बाद हमारे पास एक टेंजिबल प्रोडक्ट, द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट आना चाहिए। कोई प्रोडक्ट, कोई कुछ टेंजिबल आना चाहिए। हमने फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा प्रोजेक्ट कहाँ जा रहा है वो आपको कस्टमर बताते हैं, आपका क्लाइंट बताएगा आपको। तो फीडबैक, कंटिन्यूस फीडबैक पे आप आगे चलेंगे हम। तो फीडबैक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ऐसा एनवायरनमेंट करें जहाँ आपको कंटिन्यूस फीडबैक मिलते रहे। लर्निंग करेंगे थ्रू डिस्कवरीज। हमने एक्सपेरिमेंटल एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर बहुत ज्यादा है, और एक इसमें क्रिएटिविटी का, और जो क्रिएटिविटी का हमारे पास है डिस्कवरी का ऑप्शन। 2 चीजें हमारे पास जरूरी है। आपने डिस्कवर करने आइडियाज को एक्सपेरिमेंटल वे से काम करेंगे। इस तरह किया जाए तो व्हाट इफ ये स्टेटमेंट ज्यादातर रहती है। अगर यूं किया जाए, अगर ऐसे किया जाए, तो हमने लर्निंग करनी है थ्रू डिस्कवरी। वैल्यू ड्रिवन डेवलपमेंट पे काम फोकस रहिएगा। वैल्यू ड्रिवन, जहां से आपके क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा नफा हो, फायदा हो, आपने उस पे फोकस रखना है, वैल्यू ड्रिवन में। और अब आप सोच रहे होंगे कि यार ऑलरेडी मेरे पास बजट और टाइम ऑलरेडी शॉर्ट है, तो ये हम कैसे करेंगे? दिस इज अ वेरी रेलिवेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन टू आस्क
एट दिस पॉइंट। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारे आ रहे हैं, तो अब आप लिमिटेड कंस्ट्रेंट्स में, यहाँ पर भी ऐसे नहीं है अनलिमिटेड आप समंदर में घूम रहे हैं ऐसे कि फुल आप जाएं जहां मर्जी फील फ्री, ऐसा नहीं है। लेकिन किस तरह करेंगे लिमिटेड कंस्ट्रेंट्स रिसोर्सेज के अंदर रह के, किस तरह आप कंप्लीट करेंगे, यही है असल में एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उनके अंदर रहते हुए कैसे, और जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि इन एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजर्स की, स्क्रम मास्टर्स की जो सैलरीज है वो काफी ज्यादा है ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजर से। फास्ट फेलिंग पीछे अभी हम बात कर चुके हैं कि इसमें हमने ट्रायल पे चलना होता है। फास्ट फेलिंग है लेकिन उसमें लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए ज्यादा होगी। कंटिन्यूस डिलीवरी हमने करनी है। देखिए, आपने एक एंड तक वेट नहीं करना। आपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे स्टार्ट किया और कुछ अर्सा उस पर काम किया और आगे जाके 6 महीने साल बाद आप कस्टमर को कॉल कर रहे हैं, नहीं। हमने क्या करना है, छोटे छोटे स्प्रिंट्स के अंदर अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है और उसी लेवल पर कस्टमर से अप्रूवल लेना है साथ साथ। तो जहां पे आके आपके प्रोजेक्ट की सेटिस्फेक्शन, जो आपका एक्चुअल आपकी डिमांड थी, रिक्वायरमेंट थी, वो जैसे ही फिल होती है तो आप वहीं पर आप उस प्रोडक्ट को स्टेज पर कस्टमर को हैंड ओवर कर देते हैं। मोस्टली लास्ट स्टेज पर सारा प्रोडक्ट ऑलरेडी कस्टमर तक पहुंच चुका होता है, एक्सेप्टेंस होती है, आपने सिर्फ हैंड ओवर करना होता है उसको, अपने क्लाइंट को। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट लेकर आनी, किस तरह लेकर आनी, पिछले लेक्चर पिछली साइड में भी हमने इसको डिस्कस किया। आपने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पर फोकस करना है, ये है कोर प्रिंसिपल एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजर की। तो जनाब, इसमें ये रेलेवेंट था बीइंग एजाइल के को समझने के लिए, एजिलिटी को समझने के लिए। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अगले जो लेक्चर आ रहे हैं, इन पॉइंट्स को सामने रखते हुए हम उस पे मजीद इसको एलैबोरेट करते हैं कि एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजर को अपने कैसे डील करना है। थैंक यू सो मच, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर।